नमस्कार, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों के साथ आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। कवि सम्मेलन की शुरुआत करें, शुभारंभ करें, उसके पहले हमारे स्टूडियो में जो आमंत्रित रचनाकार हैं उनसे परिचय कराना चाहता हूं मैं। सबसे पहले हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं श्री हरिवल्लभ शर्मा जी, हरि जी, जो अपने भोपाल के बहुत ही वरिष्ठ गज़लकार हैं और इनको जो है साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। अनेकों सम्मान मिले हैं, अनेकों किताबें रचनाएं इन्होंने की है और यहाँ पे देश में इनका नाम है। उसके बाद मैं परिचय कराना चाहूँगा, अगर भोपाल में किसी कवि कवित्री युगल की बात होती है, किसी रचनाकार युगल की बात होती है, तो सर्वप्रथम जो है हरिवल्लभ शर्मा हरि जी और सीमा हरि शर्मा जी का नाम सर्वप्रथम आता है। आज स्टूडियो में हमारे बीच ये युगल बैठा हुआ है। मैं चाहता हूं कि सीमा हरि शर्मा जी का स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगले क्रम में हमारे पास में बैठे हुए हैं अभिषेक जैन अबोध जी, जो महारत्न कंपनी BHEL में कार्यरत हैं और युवा गीतकार हैं, साहित्य जगत में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज आप इनकी रचनाएं सुनेंगे। उसके बाद सुश्री वर्षा श्रीवास्तव जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अति संवेदनशील कविताओं के लिए इनको पूरे देश में जाना जाता है। आज इनकी कविताएं हम लोग सुनेंगे, तो जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करते हैं इस कवि सम्मेलन में। और हम सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं सुश्री वर्षा श्रीवास्तव जी को। सर्वप्रथम BS TV के समस्त दर्शकों को और सभी देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और अपनी काव्य पाठ का प्रारंभ एक मुक्तक से करती हूं। स्वागत है। सरल प्रश्न का सरल हो उत्तर, ऐसा ज्ञान जरूरी है। सरल प्रश्न का सरल हो उत्तर, ऐसा ज्ञान जरूरी है। सही गलत में भेद कर सके यह अनुमान जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। सही गलत में भेद कर सके यह अनुमान जरूरी है। भले विलायत में पढ़ लें और अंतरिक्ष तक हो आए पर, भले विलायत में पढ़ ले और अंतरिक्ष तक हो आए पर, राष्ट्र ध्वजा और भारत माता का सम्मान जरूरी है। राष्ट्र ध्वजा और भारत माता का सम्मान जरूरी है। और एक मुक्तक देखिएगा। हमारे ज्ञान में भी तुम, हमारे ध्यान में भी तुम, हमारे ज्ञान में भी तुम, हमारे ध्यान में भी तुम, सुरों की तान में भी तुम, सदा सम्मान में भी तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरू तुमसे खत्म तुम पर, शुरू तुमसे खत्म तुम पर, मोहब्बत है वतन प्यारे, हमारे दिल में भी बसते, हमारी शान में भी तुम, हमारे दिल में भी बसते, हमारी शान में भी तुम। और एक कविता जो कि विशेषकर युवाओं के लिए लिखी गई है। हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई है, किंतु स्वतंत्रता को अक्षुण्ण कैसे बनाए रखना है, उसकी निरंतरता कैसे बनाए रखनी है, देश को हमें किस प्रकार आगे लेके जाना है, इस संदर्भ में यह कविता है, सुनिएगा। छोड़ो तंद्रा उठो युवाओं, नींद भला कैसे आती है। छोड़ो तंद्रा उठो युवाओं, नींद भला कैसे आती है। व्यर्थ कर रहे जीवन अपना, तरुणाई खोती जाती है। दिशाहीन क्यों भटक रहे हो, सार्थक कुछ निष्कर्ष निकालो। दिशाहीन क्यों भटक रहे हो, सार्थक कुछ निष्कर्ष निकालो। गौरवपूर्ण धरा पर जन्मे, अपना कुछ उत्कर्ष निकालो। उच्च विचारों को, संयम को बहा रही पश्चिम की आंधी, भंगुर सी एक वस्तु बने तुम, तुमको होना था फौलादी। भीड़ बने चलते जाते हो,
भीड़ बने चलते जाते हो अपनी सब पहचान भूलते, भीड़ बने चलते जाते हो अपनी सब पहचान भूलते, जन्म लिया है जिस धरती पर उस धरती की शान भूलते। सुविधाएं सब चाही तुमने, सुविधाएं सब चाही तुमने, कर्म योग को भूल गए हो ज्ञान योग को, तुम व्यसनों में झूल गए हो, भूल गए तुम चक्र सुदर्शन और भूलते अपना दर्शन, भूल गए चेतक की टापें भगत सिंह सी जलती आंखें, महर्षि चरक को भूल गए हो तुम, सुश्रुत को भूल गए हो, विक्रम साराभाई भूले, रानी लक्ष्मीबाई भूले, भूले मेघनाद साहा को, होमी जहांगीर भाभा को, भूल रहे हो तुम प्रताप को, सावरकर को और सुभाष को। दो पल बैठो खुद को सोचो, दो पल बैठो खुद को सोचो, शक्ति समाहित कितनी अंदर, ध्यान करो तुम मनन करो तुम, मिली विरासत कितनी सुंदर। जीवन बोले मैं जीवित हूँ, जीवन बोले मैं जीवित हूँ, कुछ ऐसे कर्तव्य करो तुम, गर्व करे यह भारत भूमि, तेजोमय व्यक्तित्व बनो तुम, गर्व करे यह भारत भूमि, तेजोमय व्यक्तित्व बनो तुम। यह देश प्रकाशित रहा रहेगा, यह देश प्रकाशित रहा रहेगा, यह जग को बतलाओ तुम, तीन रंग का ध्वज है इसको अंबर तक ले जाओ वाह, तुम। वाह, वाह, वाह। तीन रंग का बहुत ध्वज बढ़िया, है बहुत इसको बढ़िया, बहुत अंबर तक ले जाओ तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, वर्षा श्रीवास्तव जी संवेदनशील कविताओं के लिए जानी जाती हैं। आज इनकी कविताओं में ये सब नज़र आया। हम BSTV के इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं और 80वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। अगले क्रम में मैं अगले रचनाकार को बुलाऊं, उसके पहले मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि भारत के जन जन की शान तिरंगा है, भारत के जन जन की शान तिरंगा है, भारत माता का परिधान तिरंगा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अपना तो गौरव अभिमान तिरंगा है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अभिषेक जैन अबोध जी को मैं आमंत्रित करता हूं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चंदन। और जैसा कि हमारे परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा का अभियान छेड़ रखा है, तो मैं ये पंक्तियां माँ भारती के चरणों में सादर समर्पित करना चाहूँगा। नील गगन पर ध्वजा तिरंगा, नील गगन पर ध्वजा तिरंगा, भारत माँ की शान रहे, साहस हिम्मत शौर्य शांति का घर घर नव अभियान रहे। नील गगन पर ध्वजा तिरंगा, भारत माँ की शान रहे, साहस हिम्मत शौर्य शांति का घर घर नव अभियान रहे। दूर देश का कोना कोना, दूर देश का कोना कोना, राष्ट्र रंग अभिरंजित है, दूर देश का कोना कोना, राष्ट्र रंग अभिरंजित है। आर्यवर्त की गौरव गाथा युगों युगों से मंडित है, आर्यवर्त की गौरव गाथा युगों युगों से मंडित। और कैसे आज़ादी प्राप्त हुई कि आज़ादी की इस दुल्हन को, आज़ादी की इस दुल्हन को बलिदानी परिधान मिला, मुकुट हिमालय सिर पर शोभित वीरों से यशगान मिला। और कितनी पावन ये माटी है कि आज़ादी की इस दुल्हन को बलिदानी परिधान मिला, मुकुट हिमालय सिर पर शोभित वीरों से यशगान मिला। गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती पद पंकज नित्य धुलाती है, कावेरी कृष्णा गोदावरी गीत मनोहर गाती हैं।
कावेरी कृष्णा गोदावरी गीत मनोहर गाती हैं। वीरों ने अपना लहू देकर, वीरों ने अपना लहू देकर इंकलाब उद्घोष किया। आज़ादी की एक झलक को तन मन जीवन झोंक दिया। आज़ादी की एक झलक को तन मन जीवन झोंक दिया। वंदे मातरम वंदे मातरम गूंज उठा घर आंगन में। और जब आज़ादी की प्रथम वो बेल आई तब वंदे मातरम गूंज उठा घर आंगन में। जनगण मन अधिनायक जय जय प्राणों के स्पंदन में। जनगण मन अधिनायक जय जय प्राणों के स्पंदन में। और जैसा कि हमारे परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभियान है कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तानी, हिंदू हिंदी हिंदुस्तानी विश्व गुरु बन छा जाए। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी विश्व गुरु बन छा जाए। सत्य अहिंसा और शांति का पथ दुनिया को दिखलाएं। सत्य अहिंसा और शांति का पथ दुनिया को दिखलाएं। और जैसा कि अब तक इस काव्य गोष्ठी का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं ऐसे भाई हमारे कुमार चंदन, जो कि मैं कहूँगा कि ना सिर्फ भोपाल की एक उभरती हुई वरन मैं कहूँ कि वाह भाई वाह, और जैसे अनेक टीवी चैनलों में आपका काव्य प्रसारण हो चुका है, तो ऐसे भाई कुमार चंदन जो बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं और साथ ही गज़लों में भी इनको महारत हासिल है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। भाई चंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। BS टीवी के समस्त दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 पंक्तियों से मैं काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। हमारी आपकी सबकी मोहब्बत ध्वज तिरंगा है। हमारे राष्ट्र के जन जन की ताकत ध्वज तिरंगा है। बहुत सम्मान है अपने हृदय में 3 रंगों का। वो बहुत सम्मान है अपने हृदय में 3 रंगों का। हमारी प्रार्थना पूजा इबादत ध्वज तिरंगा है। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि तिरंगे के लिए हम सब पुष्प अभिषेक हो जाए। वतन के मान खातिर हम अमिट अभिलेख हो जाए। विचारों की लड़ाई यार कुछ दिन बाद लड़ लेना। मैं समस्त देशवासियों से अपील करता हूँ कि विचारों की लड़ाई यार कुछ दिन बाद लड़ लेना। अभी लड़ना है दुश्मन से, चलो हम एक हो जाए। अभी लड़ना है दुश्मन से, चलो हम एक हो जाएं। चूँकि हम आज का पर्व मना पा रहे हैं, जिन लोगों के वजह से अब मना पा रहे हैं, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। एक छंद कि जिसने प्रदान की छाँव बलिदानियों को, उस वृक्ष के प्रत्येक डाल को नमन है। और जिन नदियों ने तालों ने बुझाए प्यास, उन हर नदी हर ताल को नमन है। कि जिस काल में हुआ जन्म रण बांकुरों का, हाथ जोड़कर उस काल को नमन है। अपने भगत चंद्रशेखर और राजगुरु अशफाक लाल बालपाल को नमन है। अशफाक लाल बालपाल को नमन है। और चूंकि बात कर रहे थे अभिषेक जी विश्व गुरु बनने के लिए, तो विश्व गुरु बनने के लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। कि चाहते हैं आप यदि विश्व गुरु देश बने, देश के हितों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। और देश का प्रधान जिस ओर चल पड़े, उस और आंख मूंद कर चलना ही पड़ेगा। तो कई बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं कि कई देश आस्तीन सांप बन गए हैं, तो इनका इलाज अब करना ही पड़ेगा। और जीतना है यदि इस धर्म युद्ध को, तो फिर स्वदेशी का हाथ भी पकड़ना ही पड़ेगा। और
4 पंक्तियाँ अंतिम मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि युद्ध के समय यदि, जरूरी नहीं है कि युद्ध जब जाए तो हम लोग सीमा पे चले जाएं, हमारा क्या काम है मैं बताना चाह रहा हूँ कि युद्ध के समय यदि सीमा पे नहीं जा सके तो घर से ही सेनाओं के हौसला बढ़ाइए और भारतीय जन जन हाथ में तिरंगा थाम मातु भारती के जय घोष भी लगाइए। तो तन मन धन जन जो भी बन पाए आप प्राण से भी प्यारे इस वतन पे लौटाइए और एक रोटी कम खाइए परंतु शत्रुओं को बम गोला खूब भर भर के खिलाइए, कि बम गोला खूब भर भर के खिलाइए। चूँकि सेना के लिए, देश के जवानों के लिए अगर पंक्तियाँ न पढ़ी जाए तो शायद कवि सम्मेलन जो है अधूरा रह जाएगा। केवल 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। कि रण बीच रौद्र रूप धर रण धीर वीर दुश्मनों के लिए संताप बन जाते हैं, आंधी बन जाते हैं, तूफान बन जाते हैं, सूर्य की तरह उच्च ताप बन जाते हैं। तो खुशहालियों के बीच रिपुदल दानवों के द्रोहियों के कर्म जब पाप बन जाते हैं और एक एक भारतीय सेना के जवान तब वीर महाराणा प्रताप बन जाते हैं, और वीर महाराणा प्रताप बन जाते हैं। चूँकि संचालन की भी जिम्मेदारी मेरे पास है तो अगले क्रम में मैं सीमा हरी शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। BSTV के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सीमा हरी शर्मा भोपाल से। स्वतंत्रता दिवस पर हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे होना चाहिए और हमारी युवा शक्ति को क्या करना चाहिए, तो मैं खास कर युवा शक्ति के लिए अपनी ये पंक्तियाँ प्रेषित करती हूँ। एक गज़ल के एक मतला और एक शेर पढ़ती हूँ। कि भारत कभी सोने का था वो शान चाहिए। अभी जो विश्व गुरु होने की बात अभी हमारे अभिषेक भाई और चंदन भाई ने कही है, तो मैं भी वही बात करती हूँ कि हमें विश्व गुरु होना चाहिए, लेकिन किस तरह। तो भारत कभी सोने का था वो शान चाहिए, जग के गुरु की फिर वही पहचान चाहिए। और क्रिसमस दिवाली ईद मनाते हो जिस तरह, क्रिसमस दिवाली ईद मनाते हो जिस तरह, 15 अगस्त को भी वही मान चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी पंक्ति। 15 अगस्त को भी वही मान चाहिए। और एक खास शेर कि हनुमान के हृदय में बसे राम जिस तरह, हनुमान के हृदय में बसे राम जिस तरह, हम आपके दिल में ये हिंदुस्तान चाहिए। हनुमान के हृदय में बसे राम जिस तरह, हम आप सबके दिल में हिंदुस्तान चाहिए। और एक गीत का प्रारंभ करती हूँ कि पराधीन जो रहे जानते क्या होती है आज़ादी। आज हम आज़ादी नहीं समझ रहे हैं, इतना सब हंगामा हो रहा है और हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि आज़ादी के मायने क्या है। तो मैंने कोशिश की है इस गीत में कि पराधीन जो रहे, पराधीन जो जिए जानते क्या होती है आज़ादी, और तुमने समझा खेल उन्होंने हंसकर जान गंवा दी। बहुत बहुत बहुत। तुमने समझा खेल उन्होंने हंसकर जान गंवा दी। और नारा नहीं है आज़ादी जो देकर शब्द गुंजा दी, कि नारा नहीं है आज़ादी जो देकर शब्द गुंजा दी, झंडा नहीं है आज़ादी जो अंबर में फहरा दी। नारा नहीं है आज़ादी जो देकर शब्द गुंजा दी, झंडा नहीं है आज़ादी जो अंबर में फहरा दी। और गीत नहीं बस आज़ादी, गीत नहीं बस आज़ादी सुरताल संग जो गादी, गीत नहीं बस आज़ादी सुरताल संग जो गादी। और लंबे चौड़े भाषण बाँचे ताली खूब बजा दी। हम सब ये सब करके समझते हैं कि हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया, गणतंत्र दिवस मना लिया, ऐसा नहीं है। तो लंबे चौड़े भाषण बाँचे जी भर खूब ताली खूब बजा दी। तुमने समझा खेल उन्होंने हंसकर जान गंवा दी। वंदनवार नहीं यह जो द्वारे पर टंगवा दी, वंदनवार नहीं यह जो द्वारे पर टंगवा दी। और तारीखों में एक दिन बांधी 2 दिन बाद भुला दी। वंदनवार नहीं यह जो द्वारे पर टंगवा दी, और तारीखों में एक दिन बांधी 2 दिन बाद भुला दी। केवल पर्व नहीं है इसको उत्सव जान मना दी। और सरकारी त्योहार बची बस, सरकारी त्योहार बची बस मिलकर रीत निभा दी। सरकारी त्योहार बची बस मिलकर रीत निभा दी। तुमने समझा खेल
उन्होंने हंसकर जान गंवा दी। जिया नहीं आज़ादी को, बस केवल जश्न बना दी। हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि जिया नहीं आज़ादी को, बस केवल जश्न बना दी, और उत्तर जिसके मिले न अब तक ऐसा प्रश्न बना दी। जिया नहीं आज़ादी को, बस केवल जश्न बना दी, उत्तर जिसके मिले न अब तक केवल प्रश्न बना दी। धर्म जाति मर्म न समझा आज़ादी का, केवल शब्द बना दी, और धर्म जाति की आज़ादी को आज़ादी बतला दी। धर्म जाति की आज़ादी को आज़ादी बतला दी, तुमने समझा खेल, उन्होंने हंसकर जान गंवा दी। और अंतिम इस गीत की अंतिम पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि भला देश का सोचो पीछे, सोचो सब हित अपने। भला देश का सोचो, सोचो सब हित अपने, देश रहे खुशहाल तभी तो पूरे होंगे सपने। कि भला देश का सोचो पीछे, सोचो सब हित अपने, देश रहे खुशहाल तभी तो पूरे होंगे सपने। और अपना अपना गाओ, यह तो अर्थ नहीं आज़ादी। कि अपना अपना गाओ, यह तो अर्थ नहीं आज़ादी, और अधिकारों की याद रही कर्तव्यों की बिसरा दी। कि अपना अपना गाओ, यह तो अर्थ नहीं आज़ादी, अधिकारों की याद रही कर्तव्यों की बिसरा दी। तुमने समझा खेल, उन्होंने हंसकर जान गंवा दी, पराधीन जो रहे जानते क्या होती आज़ादी। तुमने समझा खेल, उन्होंने हंसकर जान गंवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा दीदी। हमारा कवि सम्मेलन जो है अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है, और मैं आज के जो कवि सम्मेलन की अध्यक्षता जो कर रहे हैं आदरणीय हरिवल्लभ शर्मा हरि जी, मैं उनको ससम्मान आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद भाई चंदन। आज BS TV के चैनल के इस मंच पर हम कवियों को आमंत्रित किया गया है। देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और इस स्टूडियो में हम लोग भी 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी श्रेष्ठ रचनाकारों को सुन रहे थे। बहुत शानदार रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता है। ये देश पहले गुलाम था। वास्तव में स्वतंत्रता वो लोग जान सकते हैं जिन्होंने गुलामी देखी है। कि देश गुलाम रहा बरसों बरतान हुकूमत थी भयकारी। देश गुलाम रहा बरसों बरतान हुकूमत थी भयकारी। भूल सके यह कौन कहो जिसने भुगती विपदा थी भारी। खून दिया बलिदान हुए उन वीर सपूतों की बलिहारी। और लाल किले पर आज उड़े यह 3 रंगा ध्वज शान हमारी। लाल किले पर आज उड़े यह 3 रंगा ध्वज शान हमारी। और ये तिरंगा कैसे उड़ रहा है कि हम भुला देंगे शहादत ये नहीं अपना चलन। हम भुला देंगे शहादत ये नहीं अपना चलन। आज है आज़ाद जिनकी ही बदौलत ये चमन। आज है आज़ाद जिनकी ही बदौलत ये चमन। हम चुका पाए कहो क्या मोल कुर्बानी कहो। हम चुका पाए कहो क्या मोल कुर्बानी कहो। ये वतन बलिदानियों को कर रहा सत सत नमन। ये वतन बलिदानियों को कर रहा सत सत नमन। और हमें बलिदानियों की क्यों याद आती है? हमारे देश की सीमाएं क्यों चौकस हैं कि रहे महदूद हदबंदी चमन आबाद होता है। रहे महदूद हदबंदी चमन आबाद होता है। और बिना कुर्बानियों के क्या वतन आज़ाद होता है? वाह वाह वाह। हमें कहा गया है दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। हम क्या भूल जाएंगे इतनी कुर्बानियाँ? लाखों लोग शहीद हुए हैं देश पे। जलियांवाला बाग सुना होगा, कई माँ बेटियों ने अपने सिंदूर जड़वाए हैं। वो सब भूल गए क्या? कि रहे महदूद हदबंदी
चमन आबाद होता है, बिना कुर्बानियों के क्या वतन आज़ाद होता है। बदौलत पासबानों के रहे महफूज सुख से हम, बदौलत पासबानों के रहे महफूज सुख से हम, शहादत के बिना कब मुल्क जिंदाबाद होता है, शहादत के बिना कब मुल्क जिंदाबाद होता है। और देखें कि है मुबारकबाद हमको आज सब आज़ाद हैं, है मुबारकबाद हमको आज सब आज़ाद हैं, और मर मिटे जो मुल्क पर वो शख्स जिंदाबाद हैं, मर मिटे जो मुल्क पर वो शख्स जिंदाबाद हैं। था जुनू उनमें शहादत दे गए जांबाज वे, था जुनू उनमें शहादत दे गए जांबाज वे, ढूंढिए अब मुल्क में हरि पासवां अपवाद हैं, ढूंढिए अब मुल्क में हरि पासवां अपवाद हैं। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि हम अपने भेदभाव मिटा दें, कि जब लहू के रंग में पीला हरा फिरका नहीं, हमारे खून का रंग एक जैसा है, चाहे कोई भी हो, हर इंसान के खून का रंग एक जैसा है, कि जब लहू के रंग में पीला हरा फिरका नहीं, मजहबों के परचमों का रंग क्यों मिलता नहीं, मजहबों के परचमों का रंग क्यों मिलता नहीं। वो रहे बारूद गोले नफ़रतें और बेहिसी, वो रहे बारूद गोले नफ़रतें और बेहिसी, और अमन के कुछ बीज आदम क्यों भला बोता नहीं, अमन के कुछ बीज आदम क्यों भला बोता नहीं। और देश के जो क्रांतिकारी लोग हैं, हमें उनके साथ चलना चाहिए, देश को प्रगति पे ले जा रहे हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, और जो देश को नुकसान कर रहे हैं ऐसे लोगों से सावधान रहना भी ज़रूरी है हमें। कि खामोश रहे तुम जो निगाहों को मोड़ कर, खामोश रहे तुम जो निगाहों को मोड़ कर, कुछ लोग सड़क पे हैं हया शर्म तोड़ कर, कुछ लोग सड़क पे हैं हया शर्म तोड़ कर, और दुष्टों को दंड लेना, दुष्टों को दंड देना हुआ लाजमी अभी, दंडित उन्हें करो सभी कब काम छोड़ कर, दंडित करो उन्हें अभी सब काम छोड़कर। और हमारे संचालक महोदय जो बता रहे हैं कि समय की एक सीमा है, तो मैं वापस संचालक महोदय की चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतवर्ष, पूरा देश जो है अपने समृद्धि के रास्ते पर चल चुका है। हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम चांद के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, हम वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, और हर क्षेत्र में डिजिटल युग में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप ये प्रोग्राम प्रसारण देख पा रहे हैं। हम 2047 नहीं बल्कि और पहले ही समृद्ध भारत को समृद्ध बनाएंगे, और इस देश को आगे बढ़ाना है। हम सबको साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना है, हमारे खासकर युवाओं को आगे बढ़ना है और भारत को समृद्ध भारत बनाना है। आज के कवि सम्मेलन को यहीं पे विराम देते हैं, और मैं 4 पंक्तियों से आज विदा लेता हूँ। आओ प्यारे देशवासियों, देशभक्ति रग में घोलें, एक सूत्र में बंधकर सारे एक दूसरे के होलें, वंदे मातरम की जयकारे जनगण मन का गान करें, आओ हम भारतवासी भारत माता की जय बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।